गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर स्वर पुनरावर्तन रिवीजन करेंगे जो आप लोगों ने सीख लिया है। चलो, स्वर के अंदर सबसे पहला कौन सा स्वर है? तो है अ। चलो, अ से क्या बनता है? अ से अमरूद, अ से अमरूद, अ से अजगर, अ से अनानास। समझ में आया बच्चों? अ से अमरूद, अजगर और अनानास। अमरूद मीठा मीठा फल है जो सबको पसंद है, और अनानास भी सभी को पसंद आता है, बहुत ही मीठा फल होता है। और अजगर, अजगर जो सांपों में सबसे बड़ा और लंबा सा होता है। तो अ से अमरूद, अनानास, अजगर। दूसरा स्वर अ के बाद आ। आ स्वर में हम देखेंगे 3 चित्र है जो है आ से बने शब्द, जैसे आलू। दूसरा शब्द आम। तीसरा आकाश। आ से आलू, आ से आलू, आ से आम, आ से आम, आ से आकाश। आलू, सब्जियों में जब आलू पड़ता है तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट हो जाती है। और आम जो सबको प्रिय फल होता है, फलों का राजा कहा जाता है। ऐसे आम जो फलों, रसीले फलों में सबसे मीठा फल होता है, आम जो सबको प्रिय है। आकाश, आकाश देखा है ना बच्चों, कैसे नीले नीले कलर का है, जिसमें बादल होते हैं। आकाश ऊपर होता है। तो वापस दोहराए, आ से आलू, आ से आम, आ से आकाश। अब आगे तीसरा स्वर है ई। ई है जो आप लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन वापस दोहराए। इसे क्या बनता है? ई से इमली, ई से इमली, इमली खट्टी। ई से इडली, ई से इडली, इडली होती है स्वादिष्ट। और ई से इलायची, ई से इलायची, इलायची जो हम लोग सभी चीज़ों में उपयोग करते हैं, जिससे खाना स्वादिष्ट बनता है। तो वापस दोहराए, ई से इमली, ई से इडली, ई से इलायची। अब ई लिखना आप सबको आ गया है ना बच्चों? तो इसे क्या बनता है? ई से ईख, ई से ईख, ई से ईद, ई से ईद। ईद के त्योहार जो हमारे मुस्लिम भाई बहन बड़े प्यार से मनाते हैं। सब एक दूसरे को गले लगा के
ईद मुबारक कहते हैं। तो ई से ईख, ई से ईद। अब आगे ऊश्वर। बच्चों, ऊश्वर में भी आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से चित्र है? उषे उपहार। उपहार लेना किसको पसंद नहीं? सभी को पसंद है। उपहार यानी भेंट। हमें जब हमारी बर्थडे होती है, जब हम शादी में जाते हैं, जब किसी अच्छे फंक्शन में जाते हैं, तो हम क्या लेके जाते हैं? उपहार। उपहार यानी भेंट। उसे उल्लू भी होता है। उल्लू जो पक्षी है वो रात को जागता है। आप लोगों ने देखा होगा, रात के वक्त ये उल्लू पक्षी जागता है। और तीसरा है उपवन। उपवन में घूमना किसे अच्छा नहीं लगता? उपवन में घूमना सबको अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पौधे होते हैं, और आप सबको बगीचे में घूमने का बड़ा आनंद आता है। तो बगीचा यानी उपवन। तो वापस दोहराए। उषे उपहार, उषे उपहार, उषे उल्लू, उषे उल्लू, उषे उपवन। अब बच्चों, उषे ऊन। देखो बच्चों, ऊन, ऊनी वस्त्रों को हम पहनते हैं। ऊनी कपड़ों को हम पहनते हैं। कब पहनते हैं? जब विंटर सीजन आती है, तब हम लोग, ठंड का मौसम आता है, तब ठंडी लगती है, तो उस वक्त हम ऊनी से बने कपड़ों को पहनते हैं। तो उषे ऊन, उषे ऊन। ऊन गर्म होता है, जिसके से बने कपड़े गर्मी दे देते हैं। तो उषे ऊन, उषे ऊन। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे, ये कौन, किसका चित्र है? ये तो कोई ऋषि का चित्र है। और ऋषि यानी कोई महात्मा, कोई संत जो बड़ी तपस्या करके, तप करके सिद्धि हासिल करते हैं, तो उसको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि जंगल में जाके तप करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो ऋषे ऋषि, ऋषे ऋषि। बच्चों, आज आपको क्या लिखना है? तो टेक्स्ट बुक के अंदर अ से लेकर रू तक आपको लिखना है। अ, आ, ई, उ, रू। अ से अनार। और दूसरा शब्द है अजगर। आ से आटा, आ से आग। ई से इमारत, ई से इमली। ई से ईद, ई से ईख। चलो बच्चों, आगे आपको क्या करना है होमवर्क में? तो उस शब्द को कहाँ पे लगाओगे? ऊ शब्द को कहाँ पे लगाओगे? और रे शब्द को आप कहाँ पे लगाओगे? तो जो पहला शब्द है ऊ,
उसके लिए 2 अक्षर है। उपहार, उत्सव। दूसरा ओ है ऊन, ऊपर। और ऋषि है तो ऋषि और ऋतु। ओके, शब्द को समझ में आ गए स्वर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।